गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डेशिया रिसर्च सेंटर। यहाँ पे हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज स्कीम्स ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्लासिफाइड अंडर 3 स्कीम्स। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जितनी भी स्कीम्स थी, अब उनको 3 मेजर्स अम्ब्रेला स्कीम्स के अंडर लेके आया गया है, जिनके नाम होंगे मिशन पोषण 2.0, मिशन वत्सल्य और मिशन शक्ति। जो मिशन पोषण 2.0 है, उसमें 2 स्कीम्स को मर्ज किया है टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट, जिसमें 2 स्कीम्स उनके नाम हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को, दोनों को मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 के नाम से अब उसको रख दिया गया है। ये सभी स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की थी। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फ्लाइट टू ब्रेली फ्लैग्ड ऑफ। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने 8 ऑफ मार्च को दिल्ली और त्रिशूल मिलिट्री बेस, जो कि न्यूली अपग्रेडेड है, ब्रेली एयरपोर्ट, जिसको फर्स्टली यूज किया जा रहा है एज ए कमर्शियल ऑपरेशनल फ्लाइट्स वहाँ से यूज की जा रही हैं, ऑपरेशन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के अंडर। और ब्रेली एयरपोर्ट त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस, जो ब्रेली एयरपोर्ट है, अब वो 56th एयरपोर्ट बन गया है उड़ान स्कीम के अंडर। उड़ान स्कीम जिसको आप जानते ही होंगे, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट वन इज जीएसडीपी एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट 5.6% इन दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने ये न्यूज़ दी है 8 ऑफ मार्च को। दिल्ली की इकोनॉमी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी 5.6% से ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करंट फाइनेंशियल ईयर में। नेक्स्ट वन इज एप्पल टू सून मेक आईफोन 12 इन इंडिया। एप्पल इनकॉर्पोरेशन अभी आईफोन 12 इंडिया में बनाने जा रहा है। इससे पहले आईफोन 11 की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। आईफोन 11 इंडिया में सबसे पॉपुलर बेस्ट सेलर फ़ोन रहा है अब तक का। आईफोन 12 को होन हाई प्रिसीजन फैक्ट्री इंडस्ट्री फैसिलिटी तमिलनाडु में इसका प्लांट लगेगा, जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वहाँ पे आईफोन 12 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और बाहर मार्केट में भेजा जाएगा और अपने डोमेस्टिक मार्केट में भी इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बैंक्स लोअर देयर होम लोन रेट्स। आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी नेशनल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, सभी ने अपनी रेट्स को कम कर दिए हैं। और ये रेट्स इतने कम किए हैं कि ये लास्ट डेकेड में जो है सबसे कम रेट पे अभी होम लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आईसीआईसीआई ने भी अपने इंटरेस्ट रेट को स्लैश करके 6.7% पे रख दिया है और एसबीआई ने भी अपना स्टार्टिंग रेट 6.7% ही रखा है 75 लाख तक के लोन के लिए, और उसके ऊपर 6.75 रखा है अगर 75 लाख से ऊपर अगर लोन लेते हो तो आप एसबीआई से। नेक्स्ट वन इज अमित शाह विजिट्स तमिलनाडु एंड केरला टुडे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, तमिलनाडु और केरला में इलेक्शन होने वाले हैं, तो अमित शाह होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर हैं हमारे अमित शाह जी। उनकी एक दिन की विजिट रही है 7 ऑफ मार्च को। वहाँ पे उन्होंने विजय संकल्प महासंपर्क अभियान स्टार्ट किया, जो कि एक डोर टू डोर कैंपेन है सुचिंदरम टाउन में तमिलनाडु के। और वेरियस प्रोग्राम्स को भी उन्होंने अटेंड किया, जिसमें मैसिव रोड शो था कन्याकुमारी में, तिरुवनंतपुरम में वो श्री बेल्लूर मठ में भी प्रेयर्स ऑफर करने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज बिहार गवर्नमेंट टू वैक्सीनेट 1 लाख वुमेन। आप लोगों को पता होगा कल इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, तो बिहार गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव रहा कि 1 लाख वुमेन्स को, जो बिहार की हैं, उनको कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए गए, वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए, और सभी वैक्सीनेशन सेंटर पे जो हेल्थ ऑफिसर्स थे वो महिलाएं ही थी। ई रिक्शाज भी अवेलेबल कराए गए वुमेन बेनिफिशरीज को, ताकि उनको वैक्सीन यूनिट लेने के लिए जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे पहुँचाया जा सके इजीली। नेक्स्ट वन इज हिमाचल पुलिस ऑर्गेनाइजेज ऑल वुमेन परेड। स्टेट पुलिस ने इंटरनेशनल वुमेन डे को 2 सेशंस में सेलिब्रेट किया। फर्स्ट ऑल वुमेन परेड के तौर पे, जो कि शिमला में हुई 8 ऑफ मार्च को। और दूसरा एक एग्जीबिशन लगाया गया था जिसकी थीम रही थी विमेन इन हिमाचल प्रदेश पुलिस इन 50 ईयर्स।
जो कि जायटी थिएटर में लॉन्च किया गया, और ये एग्जीबिशन 14 मार्च 2021 तक चलेगा। स्टेट के गवर्नर हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, वो इस सेशन के फर्स्ट सेशन के चीफ गेस्ट रहे हैं। नेक्स्ट वन इज विनेश फोगाट विन्स हर सेकंड गोल्ड मेडल। विनेश फोगाट इंडियन विमेन रेसलर हैं 53 कैटेगरी की। उन्होंने कनाडा की डायना मैरी हेलन को 4-0 से हरा के मेटेओ पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज जो कि रोम में हो रहा है उसमें गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया है। इससे पहले उन्होंने काइव जो कि यूक्रेन में रेसलिंग विमेन रेसलिंग हो रही थी उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और ये अकेली इंडियन विमेन है जो कि टोक्यो गेम्स के लिए इन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया है गोल्ड मेडल जीतने के बाद। नेक्स्ट वन इज बीसीसीआई अनाउंसेस शेड्यूल फॉर आईपीएल 2021। आप लोगों को पता ही होगा आईपीएल का 14th एडिशन होने जा रहा है। 13th एडिशन यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में, और 14th एडिशन को वो इंडिया में होने जा रहा है, जिसके लिए 6 वेन्यूज़ को चूज किया गया है, और 9 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच होगा, और फाइनल जो होने जा रहा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम है, वो 30 मई को इसका फाइनल होने जा रहा है। सभी नॉकआउट्स मैचेस जो हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ही होने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पीवी सिंधु विंस सिल्वर मेडल इन WBF स्विस ओपन। BWF स्विस ओपन सुपर 300 जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में हो रहा है, विमेन सिंगल इवेंट है। 7 मार्च को ही हुआ था। पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल इसमें हासिल हुआ है। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए वर्ल्ड नंबर 3 कैरोलिना मैरिन को 12-21, 5-21 से हराया था। नेक्स्ट वन इज मनीष कौशिक क्लिंचेस गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग प्लेयर हैं इंडिया की तरफ से मनीष कौशिक, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है बॉक्सैम इंटरनेशनल टूर्नामेंट कैस्टलोन स्पेन में जो हो रहा है। इससे पहले 2008 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जिसमें इन्होंने डेनमार्क के निकोलाई टेट्रेन को हराया था। 3-2 डिसीजंस में रहा था। मैन 63 वेट कैटेगरी के ये बॉक्सर हैं। इसी के साथ साथ विमेन कैटेगरी में 57 कैटेगरी में जस्मीन को सिल्वर मिला है, जो कि 0-5 डाउन रही फाइनल इवेंट में, फाइनल अपने मैच में। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश टू कन्फर्म इंडिपेंडेंस अवार्ड। बांग्लादेश अपनी 50th एनिवर्सरी मना रहा है इंडिपेंडेंस की, तो इसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस अवार्ड अनाउंस किए हैं, जिसमें 9 इंडिविजुअल्स और 1 ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने इसमें शामिल किया है। इंडिपेंडेंस अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से 2021 के लिए। 4 इसमें ऐसे पर्सन्स को इंक्लूड किया है जिनको मरणोपरांत ये दिया जाएगा। 1977 से अगर हिस्टोरिकल देखा जाए ये इवेंट चल रहा है, और इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और साथ में 5 लाख टका जो कि बांग्लादेशी करेंसी है वो प्रोवाइड की जाती है इनाम के रूप में। नेक्स्ट वन इज नेपाल प्राइम मिनिस्टर टेक्स इंडियन मेड वैक्सीन कोविशील्ड। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने इंडियन मेड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन बनाई है कोविशील्ड, उसका टीका उन्होंने लगवाया 7 मार्च को। और नेपाल ने सिर्फ एक ही वैक्सीन को अप्रूवल दिया है, वो है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है। और नेपाल को इंडिया ने वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था अपने फ्रेंडली नेशंस को वैक्सीन फ्री में प्रोवाइड करने के लिए, तो उसके तहत नेपाल को ये वैक्सीन मिली हुई है। और नेपाली PM KP शर्मा ओली ने 7 मार्च को इसकी फर्स्ट डोज खुद को लगवाई है। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश टू वैक्सीनेट फॉरेन नेशनल। 17 मार्च से जो फॉरेन नेशनल बांग्लादेश में रह रहे हैं, विदेशी डेलीगेशंस, डिप्लोमेट्स, उनके लिए टीका लगाया जाएगा, जिसमें जो लोग जिनके पास वीज़ा होंगे कैटेगरी A, A1, A2, FA2, D, ND और M, वो गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, और वहाँ पे बांग्लादेश अब 17 मार्च से उन लोगों का टीकाकरण स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट वन इज DMA ऑनर्स हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। हेल्थ
एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपने 62nd एनुअल दिल्ली स्टेट मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन को उन्होंने ऑनर किया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड आउटस्टैंडिंग सर्विस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू इंक्रीज नंबर ऑफ जन औषधि स्टोर्स। अभी आप लोगों को पता ही होगा 7500 जन औषधि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में इनोग्रेट किया था, और इसी के साथ साथ अब गवर्नमेंट का ने टारगेट लिया है कि 2024 तक इसकी संख्या 7500 से अब 10,000 के पास कर दी जाएगी। और इसकी इंफॉर्मेशन डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जन औषधि सेंटर जो कि दीप मार्केट अशोक विहार न्यू दिल्ली में है वहाँ पे अपनी इनोग्रेशन स्पीच में दी है। 1 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो चुका है हर मंथ, जो कि इसकी बेनिफिशरीज लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट इन सिल्क प्रोडक्शन। टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अगले आने वाले 2 साल में सिल्क प्रोडक्शन के मामले में इंडिया पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने नेशनल लेवल प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ एग्रो सेरिकल्चर एंड एरिडिक्शन ऑफ थायरिलिंग जो कि नई दिल्ली में 7 मार्च को चल रही थी, उसमें इन्होंने ये न्यूज़ दिया कि इंडिया अगले 2 साल में सिल्क प्रोडक्शन में अपना फुल्ली सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, बाहर से कोई भी हमें परचेज नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 6 साल में जब से भाजपा की सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तो सिल्क प्रोडक्शन में रॉ सिल्क प्रोडक्शन में 35% इंक्रीज हुआ है लास्ट 6 ईयर में। नेक्स्ट वन इज सेकेंड पार्ट ऑफ बजट सेशंस कमेंसेस। बजट सेशन का पहला सेशन जो है, पहला पार्ट वो 29 जनवरी को हुआ था। अभी इसका सेकंड पार्ट पार्लियामेंट में 8 मार्च को हो रहा है, जिसके लिए पहले राज्यसभा की मीटिंग होगी 9 से 2 बजे तक, सैटरडे से स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद लोकसभा की 4 से 9 बजे तक। पेंडेमिक को देखते हुए अल्टरनेटिवली इनको रखा गया है। और इसी सेशन का सेकंड लेग जो है, इसी का सेकंड पार्ट वो 8 अप्रैल को अगले आने वाले महीने में वो कंक्लूड होगा। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर टू रिलीज 11 वॉल्यूम्स ऑफ मनु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मनु है 11 वॉल्यूम्स उसके कमेंटेटरीज जो 21 स्कॉलर्स के द्वारा कमेंटेटरी की गई हैं श्लोक्स में, और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक्स हैं उसमें, वो 9 मार्च को लॉन्च होने जा रही है। लोक कल्याण मार्ग जो कि प्राइम मिनिस्टर का होम है, वहाँ पे मनु को है, मनु जो बुक है वो इंडियन क्लासिकल हैंड राइटिंग स्किल्स को उसमें प्रदर्शित किया गया है, जिसको पब्लिश किया है धर्मार्थ ट्रस्ट ने, और इसको रिटन बाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैरायटी एंड नॉइसेंस ऑफ इंडियन कैलीग्राफी रेंजिंग फ्रॉम शंकर भाष्या टू भानुस्वदा। ये सब इन सब की हैंड राइटिंग उसमें इन्वॉल्व है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखे जाएंगे। नेक्स्ट वन इज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आप लोगों को पता ही होगा, टेक्सटाइल मिनिस्टर अभी मैंने बताया स्मृति ईरानी जी हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम रुपेला हैं। इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है कि एम्पलीफाई करना है सेरिकल्चर एक्टिविटीज़ को कंट्री में। इसके लिए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक साथ आई हैं, और इस MOU के तहत, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत फोकस होगा एस्टेब्लिश करने के लिए ट्री बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स में, जो कि सेरिकल्चर में बनाए जाएंगे, और इसमें पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा एक्टिविटीज़ थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहाँ से इसके बारे में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी अमेंडमेंट हो सकते हैं, जो भी नए सॉल्यूशन आते हैं या फिर कोई नया इनिशिएटिव होता है, तो वहाँ से इन सब एक्टिविटीज़ को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र में। नेक्स्ट वन इज बजरंग पुनिया क्लिंचेस गोल्ड इन रोम। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, रोम में मेटेओ पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज चल रही है रोम में, और इसमें इंडियन रेसलर हैं बजरंग पुनिया, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिन्होंने तुमूर ओचिर मंगोलिया के उनको हराया है। 65 kg फ्री स्टाइल
रेसलिंग के पहलवान हैं बजरंग पुनिया। और इससे पहले अगर देखा जाए तो बजरंग पुनिया का ये सेकंड कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल है मटेया पेलिकॉन इवेंट में, एज ही फिनिश्ड टॉप इन द सीरीज। अब वो टॉप पे चल रहे हैं जनवरी 2021 से अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट वन इज 2 डे गुड़ महोत्सव अंडरवे इन लखनऊ। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 6 मार्च से 2 दिन के लिए गुड़ महोत्सव का, जैगरी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है जिसको, 2 दिन का ये इवेंट है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इसमें फार्मर्स ने एग्जीबिशन लगा रखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड़ और गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट को इसमें शो कर रखा है। मेन मोटिव इसका यही है कि जो गुड़ से बने हुए प्रोडक्ट हैं और हाई क्वालिटी का गुड़ होता है और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स जो गुड़ खाने के होते हैं उसके बारे में लोगों को बताना है। नेक्स्ट वन इज मराठी एक्टर श्रीकांत मोगे पासिस अवे। वेटरन मराठी एक्टर से श्रीकांत मोगे, वो 6 मार्च को उनका निधन हो गया है। उनका काफ़ी रोल रहा है मराठी और हिंदू लैंग्वेज की फिल्म्स में, थिएटर्स में। मराठी फिल्म्स जैसे मधुचंद्र, सिंहासन, गम्मात जम्मात, अमृता, वासुदेव बलवंत फाड़के और ऐसे जैसे स्टेज प्लेज हैं काफ़ी सारे, उनमें उनका रोल रहा है। नेक्स्ट वन इज इंडियाज बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। सिख कम्युनिटी की तरफ से एक गिफ्ट है इंडिया को कि इंडिया का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल वो इनॉग्रेट हुआ है बाला साहिब गुरुद्वारा नई दिल्ली में। और इसके तहत फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल्स के नाम से इसका नाम रखा गया है। और इसको दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने इसको ओपन किया है और इसका सारा खर्च भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उठाने जा रही है। नेक्स्ट वन इज जन औषधि दिवस 2021। जन औषधि दिवस और इसको जेनरिक मेडिसिन डे के नाम से भी जानते हैं, 7 मार्च को इंडिया में मनाया जाता है। लेकिन इस बार ये 2021 में एक पूरे वीक के लिए रहा है, 1 मार्च से 7 मार्च तक। जन औषधि वीक के रूप में इसको मनाया गया है। डिफरेंट हर एक दिन में इसकी डिफरेंट थीम रखी गई है। 7 मार्च को ये लास्ट फिनिश हुआ है जिस दिन इसकी थीम रखी गई थी सेवा भी रोजगार भी। सबसे पहले इसको 2019 में सेलिब्रेट किया गया था, अब 2021 में इसका 3rd सेलिब्रेशन चल रहा है। नेक्स्ट वन इज इंडिया सेंड्स वॉरशिप्स टू बांग्लादेश। 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी 1971 में जो हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान को बदल के फिर बांग्लादेश एक नया देश उभर के आया था। तो हिस्टोरिकल पोर्ट टाउन है मोंगला बांग्लादेश में, वहाँ पे इंडियन वॉरशिप्स पहुँचे हैं जो कि कॉर्वेट, इंडियन नेवल शिप, पुलिस और पेट्रोल वेसल सुमेधा है। और इंडिया की तरफ से मोंगला पोर्ट पे पहुँचने वाले ये पहले नेवी के शिप बन गए हैं। और ये 8 मार्च से 10 मार्च तक ये सेलिब्रेशन वहाँ पे मनाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी टू इनॉग्रेट मैत्री सेतु। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 9 मार्च को मैत्री सेतु को इनॉग्रेट किया जाएगा जो कि इंडिया के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने जा रहा है। इसके लिए 1.9 किलोमीटर का लंबा एक ब्रिज रहेगा जिसको नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपीस के टोटल कॉस्ट पे इसको बनाया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनने जा रहा है। फैनी रिवर के ऊपर ये पुल बनाया जाएगा जिसकी लेंथ होगी 1.9 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाया गया जिसकी थीम रखी गई थी विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। जेंडर इक्वलिटी को फोर्स करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसमें हाईलाइट किया जाता है काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल्स प्लेड बाय वुमेन्स इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वुमेन्स का काफ़ी रोल रहता है हमारी लाइफ में हर कदम कदम पे। नेक्स्ट वन इज गुयाना इथोपिया रिसीव वैक्सीन्स फ्रॉम इंडिया।
7 मार्च को गुयाना और इथोपिया को इंडियन कोविड-19 वैक्सीन मिल चुकी हैं। इससे पहले 6 मार्च को अफ्रीकन नेशंस ही, जिसमें लिबेरिया और सोमालिया जो हैं, उनको 6 मार्च को इंडिया की तरफ से वैक्सीन मैत्री जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पीएम मोदी ने जिसको लॉन्च किया था, उसके तहत अब 6 मार्च को लिबेरिया और सोमालिया को मिली थी और 7 मार्च को गुयाना और इथोपिया को वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत इंडियन मेड कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाई गई है। एंड द लास्ट न्यूज इज यूएन क्राइम कांग्रेस बिगिंस इन जापान क्योटो। 14th यूएन कांग्रेस होने जा रही है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस को लेके, जो कि जापानी सिटी क्योटो में होने जा रही है। 7 मार्च से 12 मार्च तक ये रहेगी। 1970s के बाद में पहली बार जापान ये कांग्रेस को, ये असेंबली को होस्ट करने जा रहा है। इसमें की इश्यूज होंगे क्रिमिनल जस्टिस, strategies for crime prevention and international cooperation in promoting the rule of law and preventing all forms of crime will be discussed। जापान में ये 1970 के बाद में पहली बार ये कांग्रेस हेल्ड होने जा रही है। इसको जापान पहली बार होस्ट करने जा रहा है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिसके पास भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है। आप लोगों को लगता है कि हम यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, सभी लोगों तक पहुंचाइए। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, प्रणाम।